स्वस्थ भारत के जीवन फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बढ़ती उम्र के साथ साथ या कई बार हमारे गलत जीवन शैली के कारण और कई बार कुछ बीमारियों के साइड इफेक्ट्स के रूप में हमारे शरीर की किडनीज पर बुरा असर पड़ता है। हमारे शरीर में 2 किडनी हैं जिन्हें हम हिंदी में वृक्क के नाम से भी जानते हैं। हम जानेंगे कि हमारे किडनीज का क्या कार्य है हमारे जीवन को सही रखने के लिए, हमारे स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। हम जानेंगे कि हमारे किडनीज में खराबी कैसे आने लगती है, क्या इन्हें ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या अगर इसके इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो आज के आधुनिक समय में इसके लिए क्या कुछ अधिकतम इलाज हमारे पास है। ये बहुत सारे सवालात हैं जो आपके भी जहन में होंगे। तो आज के जीवंत फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके इन सवालों का जवाब हम आप तक पहुंचा पाएं। तो इसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। उससे पहले हमारा फोन नंबर आप नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है 0651-2282-607। फोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 0651-2282-607। तो आप इसी समय अपने फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और सवाल पूछ सकते हैं किडनीज के बारे में। तो चलिए आपको आज के अपने विशेषज्ञ से मिलवा देते हैं। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं सुप्रसिद्ध किडनी रोग विशेषज्ञ हैं जो अभी वर्तमान में पारस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर A.K. वैद्य। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सर, किडनीज का, जिन्हें हम हिंदी में वृक्क भी कहते हैं, हमारे शरीर में 2 किडनी है, ये तो सबको पता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि इनका सही कार्य क्या है हमारे शरीर के लिए। तो सबसे पहले सर कुछ बीमारियों पर हम जाएं, उससे पहले इनके फंक्शंस के बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे। किडनी को अद्भुत अंग बोला जाता है शरीर का जी, क्योंकि ये है तो एक अंग लेकिन बहुत सारे काम करते हैं। यूजुअली हर ऑर्गन का एक काम होता है, जैसे हार्ट है जो ब्लड को पंप करता है, बट किडनी का बहुत सारा काम है। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है, शरीर में डेली जितना गंदगी बनता है उसको ब्लड से छानकर और यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है, जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी फंक्शन बोलते हैं किडनी का। ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है किडनी का, क्योंकि जब किसी का किडनी अगर खराब होता है तो इसी को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी के मदद से निकालते हैं। अच्छा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना। आप सुने होंगे कि जिसका भी किडनी का प्रॉब्लम रहता है उन लोगों को 99% लोगों को ब्लड प्रेशर की भी बीमारी रहती है। अच्छा। तो चूंकि वो किडनी खराब हो गया, इसलिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट काम है किडनी का, कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है इलेक्ट्रोलाइट को बॉडी में एक संतुलित मात्रा में शरीर के अंदर में रखना, ब्लड के अंदर में संतुलित मात्रा में रखना। जो भी हम लोग खाते हैं, जितना खाते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज खा लेते हैं, वो किडनी का ये काम है कि एक्सेस जो बॉडी में है उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है और ब्लड में एक फिक्स्ड लेवल उसको रखता है। तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, ये सारा चीज जो है इसको किडनी नियंत्रित करता है। इसीलिए जिसका किडनी खराब होता है तो उसका पोटेशियम वगैरह काफी बढ़ा हुआ मिलता है, और वो जो है पोटेशियम ये क्रिएटिनिन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जब पोटेशियम बढ़ जाता है 6 से अगर ज्यादा होता है तो हम लोग ऑलवेज उसको तुरंत इलाज करते हैं, क्या कि इसका डायरेक्ट असर जो होता है वो हार्ट से होता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि हार्मोन्स बनाना। जी हाँ, तो ये हार्मोन्स बनाता है बहुत तरह का। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसको हम लोग एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। और एरिथ्रोपोइटिन का काम है कि वो बोन मैरो में जाता है और ब्लड बनने में मदद करता है, जिससे कि लोगों को एनीमिया नहीं हो, ब्लड की कमी नहीं हो। तो जिसका किडनी खराब होता है उसमें एनीमिया, मैक्सिमम लोगों में एनीमिया भी मिलता है। इसलिए हम लोग बाहर से उस हार्मोन को देते हैं जिसके किडनी में प्रॉब्लम रहता है। इसके अलावा जो विटामिन डी होता है उसके मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे कि बोन में मजबूती आती है। तो ये सारा इतना फंक्शन जो है किडनी का है, एक अकेला किडनी इतना सारा
फंक्शन बिल्कुल करता बिल्कुल। है। और आम जन की अगर हम बात करें तो हम लोग यही जानते हैं कि जो एक्सक्रीटरी जो फंक्शन सर आपने कहा है यूरिन के लिए, जो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, इतना ही तक हम लोग सीमित रहते हैं। लेकिन आपने आज बहुत इसका जो वास्ट रूप है, कितने सारे कार्य हैं हमारे किडनीज के, वो उस पर आपने प्रकाश डाला है। हमने अपना फोन नंबर दर्शकों को दे दिया है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से उनके फोन कॉल्स आने लगेंगे। तो सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये जो फंक्शंस के बारे में तो आपने बता दिया सर, लेकिन किडनीज की अगर समस्याओं की बात करें, बीमारियों की बात करें, तो आज के समय में बहुत ज्यादा संख्या में इनके मरीज जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। आप तो एज अ डॉक्टर आप हर दिन देख रहे होंगे, तो इसके पीछे क्या कारण है, या यूं कहें कि इसके कारक तत्वों की हम बात कर सकते हैं कि कौन हानिकारक है? जी जी, एक बहुत ही अहम सवाल आप पूछे हैं और ये समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल। जी, जब हम लोग रांची आए थे आज से 20 साल पहले, अगर उस समय का रांची याद करते हैं तो उस समय हम लोग सिर्फ 2 किडनी रोग विशेषज्ञ हुआ करते थे पूरे झारखंड में। जी 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 जी। और उसके बाद भी हम लोग खाली बैठे रहते थे, हम लोगों को मरीज नहीं मिलता था। सर आप इतने अच्छे से बता रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है सुनना, और आपको हम सुनते रहेंगे सर। लेकिन आपको देखकर सर एक दर्शक ने हमें फोन कर दिया है अपने सवाल को लेकर, तो हम आपकी बातें जारी रखेंगे सर, उनकी बात ले लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं सुनोज कुमार बोल रहा हूँ बंडरा से। अच्छा सुनोज जी, हाँ क्या सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? जी सवाल मेरा ये है कि जैसे सुना जाता है कि अल्कोहल का ज्यादा यूज करने से किडनी पे काफी इफेक्ट पड़ता है। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कितना अल्कोहल लेना मतलब सही है या फिर नहीं लेना चाहिए? जी जी जी। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ये नशा से संबंधित क्वेश्चन है, और आप जानते हैं कि नशा कभी भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर महीना में 1 दिन 2 दिन आप लेते हैं तो उसका तो कोई खास असर शरीर पर नहीं पड़ता है। लेकिन हम यही दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शराब हो या किसी भी तरीके का नशा हो, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सिगरेट में आप देखते हैं लिखा हुआ रहता है ऊपर पर, फिर भी लोग पीते हैं। तो जहां तक शराब की बात है, शराब का डायरेक्ट असर लीवर पर पड़ता है। शराब जितने शराबी होते हैं उनका लीवर जो है ना वो ज्यादा खराब होता है। किडनी पर भी इसका असर पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम असर जो है वो लीवर पर पड़ता है। और किसको पड़ता है? जो रेगुलर लेता है, सप्ताह में अगर 2 दिन 3 दिन लेता है। और इन्होंने मात्रा की भी बात की है सर। हाँ जी, वही मैं बता रहा हूँ कि यूजुअली लोग 30 ml लेते हैं, 60 ml लेते हैं। तो 60 ml तक अगर सप्ताह में 1 आध बार आप अगर लेते हैं अल्कोहल, तो वो कोई बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होता है। बट रेगुलर आप शराब लेते हैं और 60 ml से ज्यादा लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का लीवर खराब होता है, और लीवर का भी डायरेक्ट असर किडनी पर पड़ता है, तो उससे भी किडनी खराब हो सकता है। लेकिन नशा ही होता है। मैं कभी आपको नहीं बोलूंगा कि आप नशा करें, खास करके शराब लें, जिससे केवल लीवर पर ही नहीं पूरे घर का समस्या हो जाता है। वो एक बार जो नशा ये जब लगता है लोगों को तो छूटना बहुत मुश्किल होता है, और घर के सारे मेंबर्स परेशान होते हैं। इसलिए काइंडली नशा नहीं कीजिए, वो सबके लिए अच्छा है। जी 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 बिल्कुल। तो इनके सवाल का जवाब इनको मिल ही गया है। आपने फ़ोन किया, आपका बहुत धन्यवाद। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें देनी शुरू की थी कि उस समय सिर्फ 2 डॉक्टर हुआ करते थे सर। और उस समय भी हम लोग किडनी मरीज इतना हुआ नहीं करता था कि हम लोग दिन भर इंगेज रहते थे। जी जी जी। आज ये हालत है कि पूरे झारखंड में कम से कम 20 किडनी स्पेशलिस्ट हैं, और सब जो है काम से लदे हुए हैं। इतना काम है कि हम बता नहीं सकते जी। कहने का ये मतलब है कि 20 साल में कम से कम किडनी मरीजों की संख्या अगर नहीं बढ़ा होगा बहुत ज्यादा, तो कम से कम 10 गुना तो बढ़ा ही बढ़ा है। जी जी जी। इसका प्रमुख कारण जो है वो हम लोगों का लाइफ स्टाइल है। हम लोग अपना लाइफ स्टाइल इतना खराब करके रखे हैं कि हर घर में आप देखिए कि एक शुगर का मरीज और एक ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है। जी जी। और 100 में से 70 किडनी का जो बीमारी होता है ये इसी दोनों बीमारी के कारण होता है। बिल्कुल, शुगर और ब्लड प्रेशर। सर हम अपनी बातें जारी रखेंगे। एक दर्शक जुड़े हैं हमसे। हेलो हेलो हेलो
जी, आवाज नहीं मिल रही है हमें आपकी। हेलो। हाँ, हाँ जी जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हम बिमला सिंह रांची से ही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बिमला जी सवाल पूछिए। हमारा 12-13 साल से हमको शुगर है और नियंत्रित ही रहता है शुगर। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारा किडनी पे भी इसका असर हो रहा होगा शुगर की दवा से? जी, बहुत आपने कॉमन लो बीपी भी हमको है जी। दवा हम लेते हैं, रेगुलर दवा लेते हैं। बीपी भी है? और ना, बीपी नहीं। अच्छा, ओके सर। तो ये एक आज के डेट में ये बहुत कॉमन सवाल है जी। कि शुगर है हमको, बीपी नहीं है, या शुगर है और बीपी भी है, तो क्या किडनी पर असर पड़ सकता है? और दवा ले रहे हैं सर, ये दवा का भी असर पड़ता है कि नहीं, ये भी सवाल था। हाँ जी, 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 जी। सबसे पहले तो ये बता दें कि दवाई हमेशा अच्छाई के लिए होता है। उसका साइड इफेक्ट कुछ हो सकता है, बट आपको शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दवाई से क्या होता है वो तो मैं बाद में आऊंगा। बट शुगर का आजकल, जैसे अभी हमने बताया ना कि 100 में से 50 किडनी का जो मरीज होता है वो सिर्फ शुगर के कारण होता है। और जिसको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या दोनों है, या जिसका उम्र 30 साल से ज्यादा है, या जिसके घर में कोई किडनी का बीमारी है, ऐसे लोगों को हम लोग हाई रिस्क पेशेंट बोलते हैं, और उनको साल भर में एक बार अपना किडनी का चेकअप कराना ही चाहिए। ये अर्ली चेकअप कराने से बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस होगा और फिर उस बीमारी का सही और समुचित उपाय हो सकता है अर्ली स्टेज में। बट वही बीमारी जब आगे बढ़ जाता है तो हम लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस बचता नहीं है। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि आपको अगर शुगर है तो हर साल में आप कम से कम 2-3 टेस्ट जरूर कराएं अपना। एक तो यूरिन का टेस्ट कराएं, जो कॉमन टेस्ट होता है यूरिन का, वो कराएं। रूटीन टेस्ट, रूटीन टेस्ट जो है वो कराएं। और दूसरा टेस्ट है जो ब्लड का है, ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन बोलते हैं। अगर ये दोनों टेस्ट नॉर्मल है तो एक और टेस्ट होता है यूरिन का, जिसको हम लोग एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो बोलते हैं, वो कराना चाहिए कि वो अर्लीस्ट स्टेज में किडनी बीमारी को पिकअप करता है। जी। तो आपको, आपका अगर 8-10 साल से ये बीमारी है तो आपको ये जांच जरूर कराना चाहिए। लेकिन आपके साथ एक फायदा क्या है कि आपको ब्लड प्रेशर नहीं है। तो जिसको शुगर और ब्लड प्रेशर ज्यादा है, दोनों साथ में रहता है, उसको किडनी बीमारी होने का ज्यादा संभावना है। और जिसको सिर्फ शुगर है या सिर्फ बीपी है, उसमें संभावना थोड़ा सा कम हो जाता है। बट जांच तो आप जरूर कराएं, क्योंकि 8-10 साल से आपको शुगर की बीमारी है और इस जांच में बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता है। वो हार्डली 200-250 रुपये का जांच है। वो कराने से कम आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपका किडनी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल, जो इनका शक है वो दूर हो जाएगा। एक और दर्शक सर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ मैम, नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं सागर बोल रहा हूँ, धनबाद से। हाँ जी सागर जी, सवाल पूछिए। रात में सोते वक्त में मैं 3-4 बार टॉयलेट फील कर और बीपी का पेशेंट हूँ मैं। तो क्या अच्छा, किडनी वगैरह? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको, आपका उम्र क्या है? 39। 39। तो कह रहे अभी तो यंग एज का है। कितना साल से ब्लड प्रेशर है आपको? 2 साल। 2 साल से। कोई भी दवाई, या तो ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर का दवाई जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एक बार किडनी का जांच जरूर कराना चाहिए। काहे कि यंग एज में ब्लड प्रेशर जो है बहुत लोगों में किडनी बीमारी के कारण भी होता है, जो ऐसे पता नहीं चलता है कि आपका किडनी में परेशानी है उसके कारण से ब्लड प्रेशर है। मैक्सिमम लोगों में ब्लड प्रेशर अपने आप होता है, किसी बीमारी से नहीं होता है। लेकिन 10 से 15% लोगों में किडनी बीमारी के कारण भी ब्लड प्रेशर होता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर का दवाई शुरू करने के ठीक पहले एक बार किडनी का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और जो टेस्ट कराना चाहिए वो अभी जस्ट हमने आपको बताया, एक यूरिन का टेस्ट है और 2 ब्लड का टेस्ट है। और दूसरा, आपने एक सिम्टम बताया कि रात में आपको बार बार जाना पड़ता है। उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड भी आपको कराना चाहिए, जिससे ये पता चले कि प्रॉब्लम किडनी में है, कि पेशाब के थैली में है, कि एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वहां है, या कहीं नहीं प्रॉब्लम है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब बिस्तर पर सोने जाते हैं
तो 1-1.5 लीटर पानी पी लेते हैं। जी जी ये सोचकर कि आज दिन भर हम पिए नहीं है, अभी पानी पी लेते जी। हैं और जिससे मेरा किडनी अच्छा काम करेगा। तो आप पानी जितना पिएंगे तो किडनी शरीर में बहुत ऑनेस्टली काम करता है, बहुत ईमानदार अंग है शरीर का। तो वो जितना आप पिएंगे उसका लगभग 75% पानी वो जो है शरीर से बाहर निकाल देता है। तो जब यूरिन बनेगा तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा और आपको बाथरूम जाना पड़ेगा। तो ये कोई प्रॉब्लम है या नहीं, इसके लिए आपको ये सारी जांचें करानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी सवाल जो है वो बहुत ही कॉमन सवाल है, बहुत लोगों के मन में होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि रात में सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी का इंटेक हो जाता है। तो ये पानी के इंटेक पर भी सर हम आपके पहले वाले सवाल पर हम लोग आएंगे, लेकिन ये पानी के इंटेक पर ही एक मेरे जहन में फिर से एक सवाल आ रहा है कि पानी के इंटेक को लेकर बहुत ज्यादा भ्रम होता है कि कितना पानी आखिर पिए। हमारी किडनी की अगर हम बात सोचे तो कितना पानी पीना चाहिए दिन भर में? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत लोग ज्यादा पानी के पीने के कारण जो है ना वो भर्ती होने आ जाते हैं। जी 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 जी। तो एक तो पहले सामान्य आदमी है जो एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं जी। उसके लिए 2.5 से 3 लीटर पानी सफिशिएंट होता है। दूसरा, एक आदमी जो बाहर धूप में काम कर रहा है, रिक्शा पुलर है, उसको तो 5 लीटर 6 लीटर 7 लीटर पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि उसके शरीर से उतना गर्मी के मौसम में उतना पसीना बाहर निकल जाता है। तो पानी पिएगा ही पिएगा, वो उसके लिए नॉर्मल है 5 लीटर 6 लीटर। बट दूसरा कोई एक आदमी जो एसी में और ऑफिस में काम कर रहा है, जिसके शरीर से पानी ज्यादा नहीं निकल रहा है, उसको तो कम पानी पीना पड़ेगा। इसीलिए कोई एक नियम नहीं है कि आप सबके लिए एक फॉर्मूला तय करके रखें। वो डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन क्या है। बट एक नॉर्मल साधारण आदमी के लिए 2 से 2.5 लीटर पानी बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। और ये जो गलत धारणा है कि जितना पानी पिएंगे उतना मेरा किडनी स्वस्थ रहेगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है। बिल्कुल। मतलब जैसा काम है वैसे ही हम अपने पानी के इंटेक को निर्धारित करें। एक और दर्शक सर हमसे जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए आप। हाँ टीवी उमाकांत राय। हेलो, हम खगड़िया बिहार से बोल रहे हैं। जी जी जी, नाम बताएंगे सर? खगड़िया बिहार से बोल रहे हैं, रहीमपुर से। अच्छा अच्छा जी, सवाल करिए। उमाकांत राय। हाँ हाँ उमाकांत जी, सवाल पूछिए। प्रणाम मैडम। हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम, बोलिए, सवाल पूछिए। हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इसका कोई उपाय बता दीजिए। अच्छा, आपको किसी तरह की कोई बीमारी है, शुगर का या और किसी चीज का दवाई लेते हैं लंबे समय से? नहीं नहीं सर, हमारा कोई चीज की बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर लो हो जाए। अच्छा, और पेशाब वगैरह कैसा होता है आपका? जी, पेशाब कैसा होता है? पेशाब ठीक होता है? नहीं, पेशाब कभी कभी कम बेस हो। अच्छा अच्छा, तो आप नमक का मात्रा ज्यादा सेवन कीजिए। अच्छा हाँ जी, नमक का मात्रा सेवन नमक ज्यादा खाइए और पानी ज्यादा पीजिए। आपके लिए 3 से 3.5 लीटर पानी उपयुक्त जरूरी है। और नमक जैसे मिक्सचर है, मूढ़ी है, हाँ पापड़ है, अचार है, ये सब आप ज्यादा सेवन करें, जिससे कि नमक का मात्रा आपके शरीर में ज्यादा जाएगा, तो आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा। वो अचार उचार खाते हैं तो गैस हो जाता है। अच्छा, तो और सब जितना नमक वाला चीज है वो सब खाइए। सब्जी में, दाल में थोड़ा ज्यादा नमक डाल के खाइए। जी जी, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा समाधान है। अच्छी अच्छी चीजें खाइए नमक वाले। आमतौर पर सर डॉक्टर्स तो नमक कम खाने के लिए बोलते हैं, इनको ज्यादा बोल रहे हैं। इनके लिए तो और अच्छा ही है, तो ज्यादा खाएंगे अच्छी चीजें तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो सर ये ब्लड प्रेशर लो वाला भी क्या खतरनाक होता है क्या? हाँ, लो वाला भी खतरनाक होता है और यूजुअली कुछ न कुछ कारण होता है इसका। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत कम रहता है, जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है लोगों का 120/80 होता है यंग एडल्ट का। एल्डरली में वो लेवल थोड़ा ज्यादा जाता है, बच्चों में थोड़ा कम रहता है। एज पर डिपेंड करता है, बट एडल्ट में 120/80 रहता है। अच्छा, बहुत लोगों का 110 रहता है, 100 तक रहता है। तो वहां तक तो हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहते हैं। लेकिन 100 से अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर कम किसी का रहता है तो उसका पहले जांच करना चाहिए। क्यों इनका
ब्लड प्रेशर कम रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसको ट्रीट करने से वो अपने आप ठीक हो बिल्कुल, जाता जैसे है। अभी आपने समाधान बताया है, ये आप ये कर सकते हैं उमाकांत जी, और अगर इसके बाद भी अगर ठीक नहीं लगता है तो डॉक्टर से एक बार दिखा बिल्कुल, लेना सही होगा। एक और दर्शक सर हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम नरेंद्र बोल रहे हैं, हाँ, नरेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? तुरवा से बोल रहे हैं। जी, सवाल करें। तो मैडम पूछना था कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए खान पान में हम क्या ऐड कर सकते हैं, और जी, दूसरा जी। चीज कि पानी हमको कितना पीना चाहिए जिससे हम मेरा किडनी स्वस्थ। जी जी जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल। 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का जवाब तो जस्ट अभी हमने दिया है कि पानी कितना पीना चाहिए। जी 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 वो तो हम सुन रहे जी, हैं। दूसरा ठीक है। सवाल जो आपने वो सुन लिए हैं जी। तो दूसरा सवाल जो आपने पूछा है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किडनी को स्वस्थ कैसे रखा जाए। जी जी सबसे पहले तो याद कीजिए, आप अपने से 2 पीढ़ी के पूर्वज, 2 पीढ़ी के पहले जो पूर्वज हैं उनको याद कीजिए, और वो जो लाइफ स्टाइल जीते थे अपने आप में वही लाइफ स्टाइल लाइए। वो लोग क्या करते थे, सुबह जगते थे और 4-5 किलोमीटर चले जाते थे खेत में। आप 4-5 किलोमीटर वॉक कीजिए, उनका खाना याद कीजिए। आप कहीं जो है उनके खाने में ये जंक फूड नहीं हुआ करता था। वो अपना सुबह में चावल दाल सब्जी जो घर का बना होता था, वो अपना जो नाश्ता रहता था उन लोगों का, उसमें दूध दही का मात्रा हर जगह रहता था। तो वो खाना जो है ना सबसे हेल्दी फूड है। बट आजकल अगर आप देखेंगे तो लोग जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। और दूसरा क्या है कि जो पहले जो खेती होता था और जो अनाज हम लोग उगाते थे वो प्योर अनाज हुआ करता था। जी, आजकल हर चीज में मिलावट आ गया है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए ये तो गवर्नमेंट ही टैकल कर सकता है। हम लोग अपने लेवल पर अपने लिए कर सकते हैं कि अगर अपना सब्जी आप खुद उगाएं। और ये तो सर सबके लिए संभव पॉसिबल नहीं है, जी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, आप सही बोल रही हैं, पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी जो जंक फूड है वो भरसक अवॉइड करना चाहिए। होटल्स का खाना भरसक अवॉइड करना चाहिए। घर का खाना खाएं, ट्रेडिशनल फूड खाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, नमक कम खाएं, शुगर का मात्रा कम लें अपने, चाहे आपको ब्लड शुगर की बीमारी है या नहीं है, बट शुगर का मात्रा कम रखें अपने फूड में। और इसी से प्लस कोई नशा नहीं करें, जिस पर अभी हमने बताया आप लोगों को। खास करके स्मोकिंग सबसे ज्यादा खराब होता है। जी जी, हाँ, तो ये सब चीज आप बिल्कुल नहीं करें, इसी से आपका किडनी को हम बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल जो फोन कर रहे हैं दर्शक, हम उनका धन्यवाद करते हुए एक और दर्शक सर हमारे फोन लाइन पर बन गए हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? नमस्ते मैडम, मैं दीपा कुमारी बोल रही हूँ। हाँ विभा जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? ये हमारे हस्बैंड का ना शुगर और बीपी दोनों है। हाँ, और हाँ, ये कहने का मतलब कि जैसे उनका है कौन सा जांच हम करवाएं थोड़ा जी जी, उम्र भी बता दीजिए डॉक्टर साहब को। उम्र तो 55 के करीब है। अच्छा जी, आप 3 टेस्ट कराएं उनका। एक यूरिन का, पेशाब का एक जांच कराएं जिसको बोला जाता है रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। दूसरा रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। जी जी, दूसरा है ब्लड का टेस्ट कराएं जिसको बोलते हैं ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन। ठीक ठीक, और तीसरा टेस्ट होता है अल्ट्रासोनोग्राफी किडनी का। जी जी, ये 3 टेस्ट अगर आप कराएंगी तो आपको 95% श्योर हो जाएगा कि उनको किडनी का प्रॉब्लम है कि नहीं। बट उससे पहले एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि उनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर घर में आप चेक करती हैं कि नहीं करती हैं? हेलो जी, लगता है कट हो गया है सर। तो ये आप खुद ही सलाह दे दें कि हम खुद ये क्या सलाह, करना जी, चाहिए। बिल्कुल। जी, जिसको भी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आप आज ही जाकर अपने लिए एक ग्लूकोमीटर लीजिए जो शुगर नापता है, एक बीपी का इंस्ट्रूमेंट लीजिए जो जिससे ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं, और कहीं जाके सीख लीजिए कि कैसे ये नापा जाता है, और सप्ताह में एक दिन जरूर आप उसको नापिए। और ये दवाई खाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि आप अपने बीमारी को घर में मॉनिटर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बिल्कुल
ये जो अगर नियंत्रित रहेंगे, ये सारी जो समस्याएं हैं जिनके चलते ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, उनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो सर, ये ऐसे कुछ लक्षण दिखाई नहीं देते हैं क्या, या फिर यह लक्षण जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है तब दिखाई देते हैं? नहीं, लक्षण ये जितना हमने बताया ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाते हैं। जो स्क्रीन आप करें तो बीमारी पता चलेगा, और लक्षण जब आता है तब तो काफी देर हो जाता है। अच्छा। उस समय हम लोगों के लिए कुछ बहुत पॉजिटिव करने लायक नहीं बचता है। जी जी जी। इसीलिए हर आदमी को, जिसको शुगर है, प्रेशर है, फिर से हम रिपीट करेंगे, जी जी जी, जिसको ये 2 बीमारी है, जिसका उम्र 30 साल से ऊपर है, जिसके घर में किडनी का प्रॉब्लम है, आप साल भर में एक बार किडनी का चेक जरूर कराएं। और सिर्फ 200-250 रुपए के खर्च में आप श्योर हो सकते हैं कि हमको किडनी का प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। जी, मतलब कहने का मतलब है कि अगर शुरुआत में ही इन टेस्ट के जरिए ही अगर कुछ पता चल जाता है समस्या, तो वो ठीक होने वाली समस्याएं होती है। अदरवाइज ये जो आगे चलकर फिर गंभीर रूप ले लेते हैं, जिनका फिर मुश्किल हो जाता है समाधान करना। तो ये जो जांच के लिए जो आपने बताया है, हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो है वो इस पर ध्यान जरूर देंगे, नियमित रूप से जांच कराएंगे। समय हमें बहुत ज्यादा इजाजत तो नहीं दे रहा है सर, कम समय बचा है, तो क्या आधुनिक समय में समय के साथ कुछ नए इलाज भी आए हैं हमारे पास में सर? एक तो हम लोग किडनी बीमारी में 3 तरह का इलाज करते हैं। एक तो जिसका सिर्फ किडनी में हल्का प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत सारी नई नई दवाइयां हर साल आती रहती है, इस साल भी आया है, और वो सब दवाई हम लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं जी जी किडनी बीमारी में, जिससे कि उसके बीमारी को जो बढ़ने का गति है उसको हम लोग काफी हद तक रोक के रख सकते हैं। जी जी। दूसरा, जब मान लीजिए किसी का किडनी खराब ही हो जाता है, तो फिर 2 तरह का हम लोगों को इलाज है। एक डायलिसिस है, दूसरा किडनी। डायलिसिस में भी नई नई पद्धति आई है। अच्छा। जिससे कि लोगों को लगता ही नहीं है कि हम डायलिसिस करा के घर आ रहे हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें थोड़ा सा डायलिसिस के बाद लोगों को कमजोरी जैसा फील होता है कि तो एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, शरीर में शक्ति नहीं है, थोड़ा देर के लिए वो रहता है, फिर ठीक हो जाता है। बट जो नई पद्धति की डायलिसिस है उसमें आपको थोड़ा भी फील नहीं होगा। आप डायलिसिस लेके और स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना ऑफिस जा सकती हैं काम करने के लिए। जी जी। तीसरा, जो किडनी ट्रांसप्लांट है उसमें बहुत नई नई चीजें आ रही है। उसमें ऐसा दवाई आ रहा है या उस पर रिसर्च चल रहा है कि आप किडनी चेंज करा लें, दवाई ले लें, और फिर हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग आपको कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। अच्छा। हाँ, अभी तक तो ये होता था कि जो किडनी आपने लगाया है शरीर में, उसको ठीक रखने के लिए 3-4 तरह की दवाइयां हम लोग देते हैं मरीज को, जिससे कि उसका वो किडनी अंदर से खराब नहीं हो जाए। जी। और उस दवाई का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी होता है। बट जब ये पद्धति आ जाएगी कि हम लोग कुछ ऐसा कर दें जो कि उनको सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े और बाद में किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़े, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हम लोगों। जी। और धीरे धीरे हम लोग उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इलाज के क्षेत्र में भी अगर हम किडनी के इलाज की बात करें तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और एक सुखद भविष्य जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि हम ये समस्या होने ही ना दें। तो सर, समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें या हम अपने दर्शकों के और फोन कॉल्स लें सर। तो दर्शकों ने इतने सारे सवाल किए हैं, उनका हम तो धन्यवाद देंगे ही। आपका विशेष रूप से हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए हैं, हमारे सवालों के जवाब दिए आपने सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।